वेलकम बैक टू यंग माइंड्स यूट्यूब चैनल। आज हम OCM को स्टार्ट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। अब हम जो पहला चैप्टर ले रहे हैं वो एक्चुअली पहला नहीं, लास्ट चैप्टर है, दैट इज मार्केटिंग। आपके टेक्स्ट बुक महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 8 मार्केटिंग। अब मार्केटिंग क्या होता है पहले कॉन्सेप्ट को समझते। ये कॉन्सेप्ट कोई भी देख सकता है, जरूरी नहीं आप 12th में हो तो ही देख सकते हो, किसी के लिए भी ये फ्रीली ओपन रहेगा। ये कॉन्सेप्ट हर जगह यूज होता है। सर मार्केटिंग हमको है ना वर्ड सुन के समझ में आता है कि ये तो ऐड होगी, टीवी पे जो ऐड दिखाते हैं ना, इसका मतलब मार्केटिंग होता है। या तो फिर आपने न्यूज़पेपर में ऐड दे दिया या फिर मैगजीन में ऐड दे दिया, इसका मतलब मार्केटिंग होता है। नहीं, टोटली रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। मार्केटिंग का असली मतलब क्या होता है? सर मार्केटिंग किसी भी कंपनी को करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? अब देखो, मेरी कंपनी सपोज पार्ले जी बिस्किट की है, ठीक है। अब मैं बहुत सालों से कोशिश कर रहा हूं पार्ले जी बिस्किट की सेल बढ़ाने के लिए, बिक्री बढ़ाने के लिए, बट वो बिक्री बढ़ ही नहीं रही है, बढ़ ही नहीं रही है। तो मैंने उसका रीजन जानने की कोशिश की। मार्केटिंग को हमको समझना है कि सर ये जो मार्केटिंग वर्ड है वो एक्चुअली में ये जो एड वेड होती है वो नहीं होता। अब अगर मेरी कंपनी को अगर मेरी सेल बढ़ानी, तो मैंने क्या किया, रिसर्च किया कि भैया मेरी सेल बढ़ क्यों नहीं रही है। तो मुझे पता चला कि भाई लोगों को पता ही नहीं है कि मेरे जैसा प्रोडक्ट कोई मार्केट में है। एक ये रीजन हो सकता है। दूसरा, लोगों को शायद मेरा भाव ज्यादा लगता हो, प्राइस ज्यादा लगता हो, तो वो मेरे प्रोडक्ट को नहीं खरीदते, मेरे सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट को खरीदते। अच्छा सर, ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जिसके वजह से किसी भी कंपनी का जो सेल होता है, बिक्री होती है, वो बढ़ नहीं पाता। इन्हीं प्रॉब्लम्स को जांचना, उनको जानना, समझना और उनको बाद में सॉल्व करना अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल करके, दैट इज कॉल्ड एज रियल मार्केटिंग। तो सर इसके अंदर काम क्या क्या आएगा? इसके अंदर एक कंपनी को पहले तो रिसर्च करना पड़ेगा कि भाई कहां से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। बाद में सर कंपनी को उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक टीम बनानी पड़ेगी। उस टीम को समझाना पड़ेगा कि भाई आपका काम ये है, आपका काम ये है। तो एक टीम क्या काम करेगी कि भाई लोगों तक अवेयरनेस फैलाएगी कि भाई हमारा जो प्रोडक्ट है वो ऐसा ऐसा अवेलेबल है, हमारे ये प्रोडक्ट्स है, उसके अंदर ये चीज आती है, और लोगों तक पहुंचाने का काम, बेसिकली एडवर्टाइजमेंट का काम। एक टीम काम करेगी प्राइस के ऊपर ध्यान देने का काम करेगी कि भाई लोगों को कौन से प्राइस पर, कौन से रीजन में अगर हम बेचे तो ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। एक टीम काम करेगी कि भाई उसके अंदर जो प्रोडक्ट है किस तरह से उसको और सुधारा जाए, किस तरह से और उसको मॉडिफाई किया जाए। तो बेसिकली उसका जो साइज है, शेप है, कलर है, उसकी ब्रांडिंग है, लेबलिंग है, उस पे ध्यान दिया जाएगा। तो सर मार्केटिंग का मतलब खाली ऐड देना नहीं होता। मार्केटिंग का मतलब होता है कि पूरे मार्केट में लोगों की जो डिमांड है उसको समझो, उस पे रिसर्च करो और लोगों तक सही चीज पहुंचाओ, वो भी सही प्राइस पर। इससे क्या होगा, लोगों को भी फायदा होगा और कंपनी को भी फायदा होगा, क्योंकि अपने प्रोडक्ट्स बिकने लगेंगे। तो बेसिकली ये सारी चीजों के जो मिक्सचर होते, एडवर्टाइजमेंट आ गया, रिसर्च आ गया, ब्रांडिंग आ गया, लेबलिंग आ गया, ग्रेडिंग आ गया, ऐसे बहुत सारे काम होते, फंक्शंस होते जो एक कंपनी को करने पड़ते। ये सारे फंक्शंस मिला के एक मार्केटिंग बनता है। तो आज के बाद कोई भी आपको पूछे कि मार्केटिंग सिर्फ तो मतलब सिर्फ ऐड होता है, इसका मतलब सिर्फ ऐड नहीं होता। मार्केटिंग का मतलब वो सारा प्रोसेस, ध्यान से सुनिएगा, वो सारा प्रोसेस जिसकी वजह से अपन कस्टमर की डिमांड या नीड को सेटिस्फाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मार्केटिंग। कुछ पॉइंट्स है, इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स, वो क्या क्या है? देयर इज अ कट थ्रोट कंपटीशन इन ऑलमोस्ट ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। अपने हर जीवन के हर मोड़ पर एक बहुत कंपटीशन रहता है, बचपन से लेकर बड़े होने तक। आपको पहले स्कूल में कंपटीशन, मार्क्स पे मार्क्स लाने, आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे तो अच्छी कॉलेज नहीं, अच्छी लड़की नहीं, अच्छा जॉब नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला। देन सर बाद में जॉब के अंदर कंपटीशन कि भाई आपने ये डिग्री दी, आपको नहीं मिलेगा, इसने 2-2 डिग्री की है, इसको पहले लो जॉब पे। फिर सैलरी में कंपटीशन, फिर आगे हर वॉक्स ऑफ लाइफ पे कंपटीशन होता है। तो सर क्या बिजनेस में कंपटीशन नहीं होगा? बिजनेस में तो सबसे ज्यादा कंपटीशन होता है। तो सर बिजनेस के कंपटीशन को, अपने कंपेटिटर्स को हरा के एक बिजनेसमैन कैसे सक्सेसफुल बनेगा? मार्केटिंग की वजह से। आप ध्यान जानोगे कैसे? सेकेंड पॉइंट, इट इज डिफिकल्ट फॉर कंपनीज टू रिटेन कंज्यूमर्स लॉयल्टी। अब देखो कंज्यूमर्स जो होते हैं ना, जो कस्टमर होते हैं, वो बड़े ही विचलित होते हैं। क्यों? क्योंकि देखो अभी तक एयरटेल का मार्केट बहुत अच्छा चल रहा था, उसका नेटवर्क सब अच्छा था। पर क्या किया, जियो मार्केट के अंदर आया और जियो ने बस एक स्कीम दी और सब लोग जियो के पास चले गए। तो सर कंज्यूमर की जो लॉयल्टी होती है, ईमानदारी होती है, वो कंज्यूमर की लॉयल्टी किसी भी कंपनी के पास रहे, ये कुछ भी फिक्स नहीं होता। एक कंपनी के पास लॉयल्टी है कंज्यूमर्स की, बहुत सारे कंज्यूमर्स उसके पास टिक के आए, पर सर ये जरूरी नहीं है कि जिंदगी भर टिके हुए रहेंगे। कोई दूसरी कॉम्पिटिटर, कोई दूसरी कंपनी आ गई उसका सब्स्टिट्यूट बन के, तो वो पूरा मार्केट उसका छीन लेगी।
लोगों को क्या लगा था कि नोकिया के फोन्स बहुत चलेंगे इस मार्केट के अंदर। नोकिया वालों को लगा कि भाई कंज्यूमर्स तो हमारा फोन अंधाधुंध खरीदते। पर जैसे ही सैमसंग आया, सैमसंग ने नया कुछ फोन डिस्कवर किया टच स्क्रीन वाला, तो वैसे ही सारे के सारे कंज्यूमर्स उठ के किधर चले गए, सैमसंग के पास। सर ये जो कंज्यूमर्स की लॉयल्टी होती है ना, उसको गेन करना हर कंपनी का बहुत बड़ा मोटो होता है, बहुत बड़ा एम होना चाहिए। क्योंकि कंज्यूमर्स अगर आपसे लॉयल नहीं है तो आपका धंधा 2 सेकंड में डूब जाएगा। सर कंज्यूमर्स लॉयल बनेंगे कैसे, और उसके लिए क्या करना चाहिए, वो सारी चीजें प्रॉब्लम सॉल्व कौन करता है, मार्केटिंग करता है। थर्ड पॉइंट, मार्केटिंग इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ मॉडर्न डेज लाइफ। सर पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है कि अगर मार्केटिंग नहीं होगा ना तो हमारा डे टू डे लाइफ चल ही नहीं सकता। तो फोर्थ पॉइंट, नीड ऑफ मार्केटिंग अराइजेस बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग प्रोडक्शन एंड लोअर डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द इयर्स। सर आपका कंपनी माल बनाए जा रहा है, प्रोडक्शन किए जा रहा है, बट वो बिक ही नहीं रहा है, तो सर तब मार्केटिंग फॉर्म में आता है, तब मार्केटिंग पिक्चर के अंदर आता है कि भाई अगर आपका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा तो क्यों नहीं बिक रहा, लोग उसको क्यों नहीं खरीद रहे, लोग उसको क्यों डिमांड नहीं कर रहे। देन मार्केटिंग अंदर आएगा एंड देन मार्केटिंग को जांच पड़ताल करेगा कि भाई क्या है रीजन, वो रीजंस जानेगा। वो रीजंस आपको पता चल गए तो आप सोल्यूशन लाओगे और फिर आपकी कंपनी की जो सेल्स है वो अपने आप देखोगे कि क्या हो गई है, बढ़ रही है। नेक्स्ट पॉइंट, convincing somebody to do something or not to do something is a part of marketing। तो बेसिकली मार्केटिंग का बेसिक अगर मतलब समझे तो किसी भी इंसान से कुछ काम करवाना या उसको किसी काम करने से रोकना। बेसिकली यहां पे इंसान कौन होंगे, कस्टमर्स होंगे। तो कस्टमर को कोई प्रोडक्ट खरीदवाना या कोई प्रोडक्ट ना खरीदवाना किसके दम पर होता है, मार्केटिंग के दम पर होता है। तो किसी भी कंपनी का मार्केटिंग जितना अच्छा, इसका मतलब है आप अपने कस्टमर को अपने प्रोडक्ट को खरीदने के लिए बोल रहे हो और वो खरीद भी रहे। और सिमिलरली एट द सेम टाइम आप ये भी बोल रहे हो कि हमारे कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट को आप मत खरीदो और वो लोग नहीं खरीदेंगे। अगर आपकी मार्केटिंग पावरफुल है तो ऐसा होगा, और अगर आपकी मार्केटिंग पावरफुल नहीं है तो सर ऐसा नहीं होगा। इसका उल्टा हो जाएगा आपकी कंपनी के साथ। तो ये बेसिकली इंट्रोडक्टरी पार्ट थे। इतने सारे पॉइंट्स को आप अपने आंसर में लिखोगे इंट्रोडक्शन के रूप में, एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है पेपर के अंदर। सेकंड, अब अपन जाते हैं सर एक डेफिनेशन। आपके टेक्स्ट बुक के अंदर 3 से 4 डेफिनेशन दी गई है। अपन फिलिप कॉटलर की डेफिनेशन पढ़ेंगे जो कि मेरे को लगता है सबसे बेस्ट डेफिनेशन है और इजीएस्ट डेफिनेशन है। क्या बोलते हैं फिलिप कॉटलर साहब, मार्केटिंग इज अ सोसाइटल प्रोसेस। सबसे पहले इतना समझते हैं सर, मार्केटिंग जो होता है ना वो कहां होता है, सोसाइटी मतलब क्या अपने बिल्डिंग वाली सोसाइटी नहीं। सोसाइटल प्रोसेस मतलब वेयर अ ह्यूमन स्टेज, ह्यूमन सोसाइटी। सर जहां इंसान होंगे वहीं पर मार्केटिंग की जरूरत होगी। सर मार्केटिंग क्या होता है, एक इंसान को दूसरे इंसान के बारे में अवेयर करना, दैट इज मार्केटिंग। सर आप जानवरों के साथ रहकर अपनी मार्केटिंग करके क्या करोगे। तो बेसिकली ये एक सोसाइटल प्रोसेस है जहां पर ह्यूमंस एक दूसरे के पास अपनी बातचीत करते और लोगों तक अपनी बातें फैलाते। दैट इज अ सोसाइटल प्रोसेस बाय व्हिच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट थ्रू creating, offering and freely exchanging products and services of value with others। सर यहां पर एक ऐसा प्रोसेस होता है, सोसाइटी लोग, ये जो जगह है वो एक ऐसी जगह होती है जहां पर एक इंसान दूसरे इंसान की जरूरत को समझता है, उसके हिसाब से वो उसको प्रोडक्शन करके माल देता है और उसके बदले में उससे पैसे या कोई दूसरी चीज ले लेता है। उससे क्या होता है, दोनों की जो नीड और वांट है वो सेटिस्फाई हो जाती है। दिस इज अ सोसाइटल प्रोसेस। सर इसको सोसाइटल प्रोसेस इसके लिए बोला गया है क्योंकि इसमें एक्सचेंज होता है दो लोगों के बीच में। सर अगर एक्सचेंज करना है तो आप अकेले एक दूसरे से एक्सचेंज नहीं कर सकते ना, आप खुद ही बनाओगे, खुद ही को बेचोगे, तो सर ये एक्सचेंज कहां हुआ, सर ये एक्सचेंज नहीं हुआ। तो एक्सचेंज करने के लिए आपको सोसाइटी का होना जरूरी है, दूसरे लोगों का होना जरूरी है, वरना आप अपना जो प्रोडक्ट है, कमोडिटी, वो बेचोगे किसको और पैसे किससे कमाओगे, कहां खर्च करोगे। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ सोसाइटल प्रोसेस। तो आई होप आपको मार्केटिंग का बेसिक मीनिंग समझ में आया होगा। नाउ देयर आर कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केट। सर ये जो मार्केटिंग तो चलो साइड में रखते, मार्केट क्या होता है सर, पहले मार्केट को समझते। देखो मार्केट का मतलब हमको क्या लगता है कि भाई कोई भी ऐसी जगह जहां पर एक बेचने वाला और एक खरीदने वाला एक दूसरे के सामने आते, बेचने वाला अपना माल बेचता है, खरीदने वाला उस माल को लेके पैसा देता है, और सर ये हो गया। ये सब होता किधर है, एक पर्टिकुलर मार्केट में, एक पर्टिकुलर जगह पर।
दैट इज कॉल्ड एज अ मार्केट। हमको आज तक यही सिखाया गया कि भाई मार्केट का यही मतलब होता है कि एक जगह जहां पर बायर्स एंड सेलर एक दूसरे से मीट करते हैं एंड वहां पर वो लोग बाइंग एंड सेलिंग का ट्रांजेक्शन करते हैं, उसके बदले में कोई चीज एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं या तो फिर पैसा एक्सचेंज करते हैं, मनी और मनी इज वर्थ, सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। अब सर मार्केट ये सब शब्द आया कहां से? सो बेसिकली जो मार्केट है इट वाज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड मर्केटस। अब मर्केटस का मतलब क्या होता है? मर्केटस के दो मतलब होते हैं, पहला होता है टू ट्रेड, टू ट्रेड मतलब क्या सर? धंधा करना, एक्सचेंज करना, लेन देन करना। एंड सर सेकंड, अ प्लेस वेयर बिजनेस इज ट्रांजैक्टेड, एक ऐसी जगह, कोई भी ऐसी जगह जहां पर बिजनेस की डीलिंग्स हो रही है, बिजनेस के लेन देन हो रहे, ठीक है। सो या तो धंधा करना या तो फिर एक ऐसी जगह जहां पर धंधा हो रहा है। ऐसे दो मतलब थे मार्केटस के, उसमें से हमने ये वर्ड बनाया मार्केट। अब है ना, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट बोल सकते हो या कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू मार्केट बोल सकते हैं कि भाई कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं। तो इसके लिए एक सिंपल ट्रिक बनाइए। तो भैया अपनी जो प्रियंका चोपड़ा मैडम है वो देसी मैडम है, सो देसी प्रियंका चोपड़ा बात सिंसी, देसी प्रियंका चोपड़ा सी में मस्त तैरती है, वो सब करती है, ठीक है। तो यहाँ पे जिस पे भी सर्कल है ना वो कुछ काम का नहीं है, जिस जो सर्कल के बाहर है वो एक्चुअली लेटर्स काम के, ठीक है। तो सबसे पहले डी से आता है। सर डी से हमारा पहला कॉन्सेप्ट आता है डिमांड और कस्टमर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। सर डिमांड और कस्टमर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट ये ऐसा कॉन्सेप्ट होता है, ऐसा मार्केट होता है जहां पर हम कस्टमर की जो डिमांड होती है ना पहले उसको समझते, जानते हैं और सर उनको वही प्रोडक्ट बेचते जो उनको जरूरत है। अब देखो एक एरिया है फॉर एग्जांपल मुंबई, मुंबई में लोगों को बहुत वीट मतलब गेहूं खाना पसंद है, तो यहाँ के मार्केट में लोगों की डिमांड क्या है? वीट है, चावल है, फॉर एग्जांपल ये दो चीज की जरूरत है। अगर यहाँ पर आके मैं बाजरा बेचूंगा, जवार बेचूंगा, क्या वो बिकेगा? नहीं बिकेगा सर, क्योंकि डिमांड यहाँ के कस्टमर्स की डिमांड क्या है? मुंबई के कस्टमर की वीट और राइस। तो अगर मैं वीट और राइस ही सेल करूंगा तो मैं अच्छे प्रॉफिट कमा सकता हूं और लोग फटाफट खरीद भी लेंगे। तो ऐसा मार्केट जो कि कस्टमर्स की डिमांड से चलता है, कस्टमर जो मांगे उसके हिसाब से चलता है, दैट इज कॉल्ड एज डिमांड और कस्टमर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। तो मार्केट में बेसिकली आपको वही चीजें बेचनी चाहिए जो कि कस्टमर मांगता है, क्योंकि कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट, कस्टमर राजा माना जाता है, कस्टमर जो बोले वो सही। एक धंधा, अगर आपको बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, धंधा करना है आपको तो कस्टमर को हमेशा राजा मानने का, कस्टमर जैसा बोले वो बात सही, खत्म। कस्टमर जो प्राइस पे बोले अपन को नेगोशिएशन करने का, बट कस्टमर जो प्राइस पर बोले अगर अपन बेचेंगे तो वो खुश होके जाएगा और 10 लोगों को लेके आएगा। इससे आपका बिजनेस का गुडविल भी बढ़ेगा, नाम सब कुछ अच्छा होगा, रेपुटेशन बढ़ेगा और सेल्स भी बढ़ेगी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमको ये सिखाता है। नेक्स्ट पी, पी से क्या होता है सर जी? प्लेस कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। ना पहले के जमाने में ट्रेडिशनल अप्रोच क्या था सर? ट्रेडिशनली लोगों को क्या लगता था कि मार्केट का मतलब क्या होता है कि भैया कोई भी एक पर्टिकुलर जगह जहां पर एक बायर और एक सेलर आते हैं, एक दूसरे के साथ माल का एक्सचेंज करते हैं और पैसे वैसे लेकर खत्म करते, तो एक जगह माना जाता था। बट सर मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न टाइम में, अभी आजकल के टेक्नोलॉजिकल इरा के अंदर क्या जरूरी है किसी भी पर्टिकुलर जगह का होना? नहीं, अगर मैं चाहूं तो मेरे फोन पर भी मैं किसी को कुछ बेच सकता हूं और उससे पैसे मैं ऑनलाइन भी मंगा सकता हूं, तो किसी जगह का होना जरूरी है क्या? नहीं। तो बेसिकली प्लेस कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट के अंदर दो मेथड्स होते हैं, दो अप्रोच है। ट्रेडिशनल अप्रोच का मतलब पहले के जमाने में प्लेस होना जरूरी था, और आजकल के जमाने में इसका कॉन्सेप्ट बहुत वाइड हो गया है, बहुत फैल गया है कि भाई किसी जगह का होना जरूरी नहीं है, पर बायर एंड सेलर का एक दूसरे को कुछ बेचना जरूरी है, दैट्स इट। ओके, चलो नेक्स्ट है सर सी से। सी से क्या आता है सर? कमोडिटी कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। कमोडिटी कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट का मतलब होता है कि भैया मार्केट आप बना रहे हो तो उसके ऊपर है ना आप दूसरे पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट सबको साइड में रखो। अगर आप मार्केट में आ रहे हो कोई भी कुछ बेचने के लिए तो मेन गुड्स और सर्विसेज पर फोकस करना चाहिए। क्या करना चाहिए? गुड्स और सर्विसेज पर फोकस करना चाहिए। मतलब एक ऐसा मार्केट जहां पर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बहुत ज्यादा फेमस है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं नागपुर के ऑरेंजेस, या फिर मैं बोलूं कोंकण के अल्फांसो मैंगोज, या फिर मैं बोलूं आसाम की चाय, तो सर आसाम का जो मार्केट है वो चाय के लिए बहुत फेमस है ना, तो दैट इज कॉल्ड एज कमोडिटी कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। मतलब एक ऐसा मार्केट जहां पे कोई एक या दो पर्टिकुलर चीजें बहुत फेमस होती है और वो मार्केट उन्हीं चीजों से पाया जाता है, उन्हीं चीजों से फेमस होता है, जाना जाता है बेसिकली, दैट इज कॉल्ड एज कमोडिटी कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। नेक्स्ट आता है सर, नेक्स्ट ये दोनों कुछ काम करने डायरेक्टली एस से आएगा। एस से आता है स्पेस और डिजिटल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। सर ये हमारा मॉडल इरा है, हमारा जो टेक्नोलॉजिकल इरा है, हर किसी के हाथ में फोन है, बरोबर। अपना जो मार्केट है वो हम लोग
2 सेकंड के अंदर हमको जो भी चीजें चाहिए वो क्या होता है, हमको मिल जाता है, हमारा पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाता है। सबसे इजी एग्जांपल क्या होगा सर, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ईबे, मिंत्रा। सर यहाँ ये कैसे मार्केट है, क्या इन लोग ने कोई जगह खोल के रखी है, कोई दुकान खोल के रखी है? नहीं, ये सर ऑनलाइन अवेलेबल है, आपको घर पे डिलीवरी मिलती है इनके सामान की, आपका पेमेंट भी ऑनलाइन हो जाता है। हाँ क्या ना सर, दैट इज कॉल्ड स्पेस और डिजिटल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। ऐसा मार्केट जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता बट वर्चुअली वो एग्जिस्ट करता है, बरोबर। तो इसके लिए किसी भी जगह का होना जरूरी नहीं है। चलो नेक्स्ट आता है सर ई से आता है एक्सचेंज कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। सर एक्सचेंज कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट के अंदर हमको यह समझाया जाता है कि अगर आप किसी भी मार्केट से गुड्स या कोई भी सर्विसेज खरीद रहे हो या यूज कर रहे हो कोई भी सर्विसेज को, तो वो एक्सचेंज एक दूसरे की सहमति से होना चाहिए, एक दूसरे की परमिशन से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर मैं सेलर हूं तो मैं जबरदस्ती किसी भी बायर को जबरदस्ती अपना माल बेच रहा हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जबरदस्ती तो छोड़ो, या फिर मैं एक सेलर के तौर पर एक अपने कस्टमर के साथ फ्रॉड करके कोई माल बेच रहा हूं, वो भी गलत होता है। मैं मिस रिप्रेजेंटेशन करके, मतलब मैं क्या बोलूंगा कि भाई ये लक्स का साबुन है, बट वैसी पैकिंग के अंदर मैं उसको दूसरा कोई साबुन बेच दूंगा, कोई गड़बड़ वाला। अदिदास के बदले अदिबास बेच दूंगा मैं, पुमा के बदले टुमा बेच दूंगा मैं, ये होता है मिस रिप्रेजेंटेशन। या तो फिर सर अडल्ट्रेशन, मैं मिलावट करके बेचूंगा। एक्सचेंज कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट आपको ये समझाता है कि अगर आप किसी मार्केट में कोई भी सामान बेच रहे हो तो वो म्यूचुअल ट्रस्ट से होना चाहिए, मतलब सर दोनों की सहमति से होना चाहिए। अगर कोई भी एक दूसरे के साथ फ्रॉड करता है या मिसरिप्रेजेंटेशन या किसी भी तरह की कोई भी चालाकी करने की कोशिश करता है, तो वो एक्सचेंज लीगल एक्सचेंज नहीं माना जाएगा। बायर के पास या सेलर के पास, दोनों के साथ कुछ बुरा हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ सेलर ही करेगा। बायर और सेलर जिसके साथ भी बुरा हुआ है वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं और वो सामान लेने से इनकार भी कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमको ये समझाता है। नेक्स्ट है सर लास्ट कॉन्सेप्ट है ए से एरिया कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। सर एरिया कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल मुंबई एक इलाका है, तो यहां पर क्या बेचना चाहिए क्या नहीं बेचना चाहिए वो यहां के सारे सेलर्स मिलकर डिसाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं दूध बेचने वाला हूं, ठीक है, तो मैंने अपने मुंबई के अपने सारे दूध बेचने वालों को एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, ग्रुप बनाया, कमेटी बनाई, और मैंने क्या किया, सबके साथ बातचीत करके डिसाइड किया कि मुंबई के एरिया में, मुंबई के इलाके के अंदर सब लोग 40 रुपया लीटर दूध बेचेंगे। तो क्या होगा, इससे क्या होगा, हमारी यूनिटी की वजह से कि दूध सबको एक ही भाव पर मिल रहा है। जब सबको दूध एक ही भाव पर मिलेगा तो उससे क्या होगा, सबका धंधा चलेगा। मेरे से भी लोग दूध खरीदेंगे क्योंकि सेम 40 रुपए लीटर पे मिल रहा है, दूसरे से भी खरीदेंगे, इससे क्या होगा, हर सेलर का मार्केट चलेगा। और दूसरी चीज, अगर मुझे पता है कि भैया मुंबई के इलाके में व्हीट और राइस, जैसे मैंने बताया, बहुत चलता है, बहुत डिमांड करते हैं, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, सारे जो बायर्स है वो एक साथ मिलकर ये डिमांड करेंगे कि भाई हमको सिर्फ व्हीट और राइस चाहिए। तो एरिया कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट का मतलब क्या होता है कि भाई बायर्स या सेलर्स एक दूसरे के साथ कमिटी बना के या ग्रुप बना के अपनी चीजों को रख के पूरे एरिया के लिए वो कांस्टेंट कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं वो, ठीक है। तो इसी के साथ आपके सारे कॉन्सेप्ट्स खत्म होते हैं। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट का वीडियो समझ में आया होगा, इंट्रोडक्टरी पार्ट और मीनिंग और डेफिनेशन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताइए, हम तुरंत रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ हमारा ये वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू, और हमारा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।